ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्याय सांख्ययोग नामक अस्य 37 श्लोके भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं पुनः कथयति यत् हे अर्जुन शोकं विहाय युद्धाय कृतनिश्चय भव। हे पार्थ एतत् त्वयि न उपपद्यते। अस्मिन् श्लोके वयं पश्यामः भगवान् श्रीकृष्ण कथम् अर्जुनं प्रेरयति युद्धाय। सर्वप्रथमम् आदर्शवाचनं करिष्यामः। सर्वे छात्राः श्रूयन्तां श्लोकम् इदम्। श्रूयतां सर्वे छात्राः इमं श्लोकम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सम्यक् अष्टाक्षरावृत्ति अनुष्टुप् छन्दः अस्ति। अष्ट अक्षर कृत्वा सम्यक् गानं कर्तुं शक्यते। पुनः एकवारं पदच्छेदद्वारा हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अब इसका अन्वय करते हैं। किं कथयति भगवान् कृष्ण? हे अर्जुन, यदि युद्ध भविष्यति और पुनः यदि भवतः भवान् यदि वीरगतिं प्राप्स्यसि तर्हि किं स्वर्गप्राप्तिर्भविष्यति। हतः युद्धे यदि भवान् हतः किं स्वर्गं प्राप्स्यसि, स्वर्ग प्राप्त होगा, यश होगा। युद्ध करते करते लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाना क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर और कोई यश का कारण नहीं हो सकता है। जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, अथवा यदि जीत गए तो जीत करके महिम भोक्ष्यसे, तुम राज्य का भोग करोगे। जो धरती तुम्हें मिलेगी, जो क्षेत्र तुम्हें मिलेगा, उसका तुम भोग करोगे। हतो वा हतः वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। हतः युद्धे यदि वीरगति प्राप्तिर्भविष्यति तर्हि स्वर्ग प्राप्ति। पुनः जित्वा यदि विजय भविष्यति तर्हि भोक्ष्यसे महिम भोक्ष्यसे, त्वं महिम भोक्ष्यसे, त्वं हतः स्वर्गं प्राप्स्यसि। युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए तो स्वर्ग मिलेगा, यशोगान होगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला। और यदि जीत गए तो साम्राज्य का दूर दूर निष्कंटक राज्य प्राप्त करोगे तुम। इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, हे कौन्तेय उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कौन्तेय तस्मात् उत्तिष्ठ, अवसाद मोहं त्यक्त्वा युद्धाय तत्परो भव। हे पार्थ, हे कौन्तेय, कुन्ता इति कुन्ती ढक् अपत्यार्थक ढक् प्रत्यय अस्ति। ढक् प्रत्ययस्य सूत्रः अस्ति अपत्यार्थक ढक् प्रत्यय। पुनः अहं कथयामि यत् ढक् प्रत्यय एय शेष भवति। अस्य सूत्रम् अस्ति। सूत्रं किमस्ति? स्त्रीभ्यो ढक्। स्त्रीवाचक शब्द से ढक प्रत्यय होता है। ढक में ए शेष रहता है। कुंती स्त्री शब्द है, ढक लगा, ए लगा पीछे, उपधा वृद्धि हुई, कुंती कौन्तेय। ठीक है ना? ऐसे विनिता वैनतेय, माद्री माद्रे, राधा राधेय। एवं युद्ध के लिए कृत निश्चय हो जाओ अर्जुन, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का ये सभी श्लोकों में अन्वय प्रसंग की बात कर चुके हैं, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। शतसाहस्री महाभारत कहा जाता है, उसके भीष्म पर्व में भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से अर्जुन के लिए बहुत तात्विक विश्लेषण है, उसको कर्म के लिए प्रेरित करने का। केवल युद्ध ही नहीं है, अपना कर्म के लिए आगे कर्म योग के श्लोक आएंगे, जिससे हम और यदि इसकी तात्विकता को प्राप्त होंगे। अस्य श्लोकस्य हिंदी व्याख्या अत्र अस्ति। छात्राः लिखन्तु, इसको नोट करें, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए, आसन्न धर्म युद्ध को कल्याणकारी मान करके कृत निश्चय भाव से उठ खड़े हो जाओ। हर व्यक्ति को दो स्थितियाँ आती हैं जीवन में। व्यक्ति अगर तैयार ही नहीं होगा, उसको जीवन में बस हेड ही चाहिए। सिक्का उछलते हैं ना, हेड नहीं, टेल नहीं, हेड ही चाहिए। अर्थात मेरी बात नहीं, सुख और दुख दोनों आते हैं, दोनों को स्वीकार करना पड़ेगा। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध को कर्तव्य कर्म मान करके करने से चाहे स्वर्ग मिले चाहे राज्य मिले,
स्वर्ग और राज्य मिलना ही है, या तो स्वर्ग मिलेगा राज्य मिलेगा, एक की तो प्राप्ति होनी ही है। एवं भगवान श्री कृष्ण संस्कृत व्याख्या माध्यमेन वयं पश्यामः। अत्र भगवान श्री कृष्ण किं कथयति, अर्जुनं कथयति यद् हे अर्जुन, अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या अस्ति, पॉज करके इसको नोट कर ले। भगवान कथयति यत् हे अर्जुन, अस्मिन् कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे अस्मिन् कुरुक्षेत्रे द्वे स्थिति भवितुम् अर्हति। द्वे स्थिति के स्तः, यदि भवतः पराजयः भविष्यति तर्हि वीरगति प्राप्ति, विजय या वा तु वीरगति वा तु विजयश्री प्राप्ति। त्वे तव अर्जुनस्य कृते एते द्वे स्थिति उत्तमे स्तः, श्रेष्ठौ स्तः। त्वं यदि युद्धे मृतः तर्हि सर्वश्रेष्ठं स्वर्गलोकं प्राप्स्यसि अर्जुन। पुनः यदि शत्रवः पराजितः भवता तर्हि विजयश्री अपि तवालिङ्गनं करिष्यति। एवं शत्रुन् त्वं भोगान् प्राप्स्यसि। युद्धे मृते विजये वा उभयतः लाभः एव भविष्यति। अतः युद्धम् एव श्रेयस्करम्। इमं शोकं विहाय अर्जुन युद्धं कुरु, युद्धाय कृतनिश्चयः भव पार्थ। एतत् कश्मलं त्वयि न उपपद्यते, यतोहि त्वं गाण्डीवधारी धनुर्धर धनञ्जय अर्जुनः असि। भगवान् कृष्णस्य एवं भावः। अस्मिन् श्लोकस्य व्याकरणः अत्र अस्ति। छात्राः लिखन्तु स्वपञ्जिकामध्ये, स्वपुस्तकमध्ये व्याकरणपदानि सन्ति। हतः इति हन्त, हतः। प्राप्स्यसि प्राप्, लिट् मध्यमपुरुष एकवचन। जित्वा इति जी धातु, त्वा प्रत्यय। तस्मात् उत्तिष्ठ, तस्मात् उत्तिष्ठ, झलां जशवन्ति सूत्र से तपद हो गया। कृत निश्चय, कृतः निश्चय, निश्चयः येन इति बहुब्री समास। बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है गीता का। यहाँ से अब एक तरह से कर्मयोग की बातें प्रारंभ होने जा रही हैं। सर्वप्रथम आदर्शवाचनं करिष्यामः। सर्वे छात्राः श्रूयन्ताम्। अभ्यासः करोतु, अभ्यास कुर्वन्तु गृहे। श्लोक अस्ति, यः छात्रः श्लोकं न वदति, श्लोकस्य गानं न करोति, सः संस्कृतविषयं नीत्वा अग्रे अग्रे न चलिष्यति। यदि श्लोकगानं भवति तर्हि संस्कृत अस्माकं शिरामध्ये, रुधिर्मध्ये आगच्छति। रुधिर्मध्ये संस्कृतस्य आत्मा अस्ति। छन्दः पादौ तु वेदस्य, उत्तम ना। छन्दः पाद, संस्कृत का पैर है ये छंद। और आप कहो कि छात्र यूँ समझे कि नहीं हम श्लोक नहीं बोल गाएंगे, नहीं बोलेंगे, आत्मा है इसका, चलेगा ही नहीं संस्कृत का। आइए गान करें। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। छात्रों के लिए इस दो पंक्तियों वाले अनुष्टुप को हमने 4 टुकड़े कर दिए। कैसे? सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। एवं भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, सुख और दुख को समान करके, सुख और दुख में समान रह करके, लाभ और अलाभ में समान रह करके, जय और अजय में समान रह करके, जीवन में जय पराजय आनी ही है। या तो जय या पराजय, लाभ या हानि, सुख या दुख, एक सिक्के के दो पहलू हैं। लाभ हानि, जय पराजय, उत्थान पतन, आगमन निगमन, ये सब होना ही है। इनमें समान रहना और फिर कर्म करो, फिर तुम युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ तो तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। न एवं पापम अवाप्स्यसि, एवं पापम न अवाप्स्यसि। इस प्रकार पाप के भागीदार नहीं बनोगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए समत्व, जीवन में आचरण धर्म में समत्व आना चाहिए। सुख में हर्षाना नहीं, दुख में घबराना नहीं। सुख और दुख जीवन में आते ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा, दुख भी आएगा, इनमें समान रह करके हमको जीवन को देखना होगा। लाभ हानि, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, उत्थान पतन, लाभ अलाभौ इति लाभालाभौ, लाभ हानि में जय अजयौ इति जयाजयौ, दो पद मिलकर के द्विवचन हो गया। लाभश्च अलाभश्च इति लाभालाभौ, जयश्च अजयश्च इति जयाजयौ।
तो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान समत्व धारण करके यदि तुम युद्ध के लिए जुट जाओगे, युद्धाय युजस्व एवं न पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे, तुम्हें पाप नहीं लगेगा अर्जुन। तो इस में समत्व बुद्धि से कर्म करने की महान संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति। पुनः अन्वयानन्तरं वयम् अस्य संस्कृत हिंदी व्याख्या कर्तुमपि शक्यते। श्लोकः उत्कृष्टश्लोकः अस्ति गीतायाः। किमस्ति पश्यन्तु सर्वे छात्राः, अत्र बोल दिया है मैंने, लिखा हुआ है आपके यहाँ। जीवन में थोड़ा सा समानता, अच्छे दिन आए तो व्यक्ति आसमान में उड़ने लगता है, और बुरे दिन आते हैं तो घबरा जाता है, जिंदगी से हार मान लेता है, पलायन करने की सोचता है, उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है। ऐसा नहीं, संघर्ष करके उन दुखों के, उन दिनों को दूर करके बाहर आना, इसका नाम है जीवन। तो लाभ और हानि, सुख और दुख, जय और पराजय, उत्थान पतन, संयोग वियोग, इन सभी स्थितियों में समत्व धारण करके चलने से व्यक्ति शोकग्रस्त नहीं होता है। तो तुम क्षत्रिय अर्जुन, तुम्हें इन सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ करके क्षत्रिय धर्म मान करके युद्ध करना होगा, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। हे अर्जुन, ऐसा करोगे तो पाप नहीं लगेगा। संस्कृत व्याख्या माध्यमेन अपि अस्य श्लोकस्य व्याख्या एवं कर्तुं शक्यते। यतोहि किं सप्तशती भगवद्गीतायाः अस्मिन् साङ्ख्ययोग नामक द्वितीयोऽध्याये भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं धर्मयुद्धं कर्तुं प्रेरयति। कथयति, किं कथयति? अन्वय लिखन्तु सर्वे, अत्र अन्वय आवश्यकमस्ति। श्रीकृष्णः अर्जुनं समत्वयोगस्य शिक्षां प्रददाति। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनं कथयति यत् युद्धं तु क्षत्रियोचित कर्म अस्ति, क्षत्रियोचित कर्म कर्तव्य इति विचार्य द्वन्द्वात् उपरि भूत्वा समत्वयोगपूर्वकम् अनासक्तिभावेन च युद्धं कुरु। त्वया लाभे हर्षः अलाभे च विषादे न कर्तव्यः। जीवने लाभे अलाभे, हानि लाभ मध्ये, संयोग वियोगे, जय पराजय न विचार्य, विचार न कर्तव्य। त्वं जयं पराजयम् इति तुल्यं कुरु। एवं भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् अनासक्तिपूर्वकं कर्म कर्तुं प्रेरयति। अतः अस्य श्लोकस्य महत्ता बहु अस्ति। अस्य व्याकरणपदानि सन्ति अत्र। कृत्वा कृत्वा, लाभालाभौ, लाभः अलाभौ इति लाभालाभौ। इसको आप संधि की दृष्टि से भी देख सकते हैं, समास की दृष्टि से भी देख सकते हैं। ठीक है, समास की दृष्टि से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व। द्वंद्व क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है, लाभश्च अलाभश्च, और दीर्घ संधि होगी अगर इसको संधि की दृष्टि से विच्छेद करोगे। लाभ अलाभ, जय अजयो जय अजयो, न एवं वृद्धि रेचि। समझे? आगे बढ़े। आज का तीसरा श्लोक, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं इस श्लोक में। अब यहाँ पर जो अध्यात्म की बात थी, आत्म की, आत्मा तत्व की, आत्म तत्व निरूपण की, उसका यहाँ उपसंहार हो रहा है। और आगे जैसे कि अभी इससे पहले वाले श्लोक में श्री कृष्ण ने एक तरह से कर्मयोग की नींव डाली है। समत्व योग, समत्व कर्मयोग, कर्म में समत्व होना चाहिए, एक पक्ष नहीं। जीवन में दोनों आते हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा। आइए सर्वप्रथम गान करें। अस्य श्लोकस्य गानं करिष्यामः वयम्। एकोनचत्वारिंशत् श्लोकः 39 एकोनचत्वारिंशत् इति। एषा ते भीता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। सम्यक्? पुनः एक बार छात्राणां कृते। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। योग
क्या श्लोक? गीता है। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरई। केवल गीता को भी जीवन का अगर ध्येय मान लिया जाए, केवल कोई व्यक्ति गीता को ही अपना आइडल मान ले, आइकन मान ले, तो वो बहुत श्रेष्ठ महामानव बन करके, अर्जुन जैसा पराक्रमी बन करके एक ऐसी जीवन को धन्य किया जा सकता है। इसलिए गीता को गा करके पढ़ना चाहिए। भगवान ने गा करके उसका प्रणयन किया। श्री कृष्ण किम कथयति अर्जुनम, हे पार्थ एषा ते विहिता सांख्ये, एषा ते सांख्ये अभिहिता बुद्धि, एषा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता योगे तु इमाम शृणु। देखिए इस श्लोक में व्याकरण का काठिन्य है, पर हम इसको कैसे देखेंगे? श्री कृष्ण अर्जुन कथयति यत् एषा बुद्धि सांख्ये अभिहिता, ये जो ज्ञान है, ये जो अध्यात्म है, ये जो ज्ञानामृत दिया गया है, वो सांख्य के विषय में बताया गया है। अर्जुन तुम्हें सांख्य अभिहिता, ये जो श्लोक संख्या 11 से लेकर के अभी तक का जो बता रहे हैं श्री कृष्ण, वो कह रहे हैं कि यह तुम्हें तुम्हारे लिए सांख्य का प्रतिपादन, सांख्य के विषय में इस बुद्धि का प्रणयन, इस ज्ञान का प्रणयन किया गया। ज्ञान, ये सब ज्ञान का विषय है, ज्ञानामृत, अध्यात्म योग है, अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है। कितने बढ़िया एक से बढ़कर एक श्लोक आए। श्री कृष्ण ने उन श्लोकों के माध्यम से सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन किया कि इन सब में आत्मा अजर अमर है, आत्मा न आता है, न जाता है, न मरता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। फिर तो इसका प्रणयन वो कह रहे हैं कि ऐशा बुद्धि, ऐशा का बुद्धि के साथ अन्वय, ऐशा बुद्धि, ये अध्यात्म ज्ञान, ये सांख्य अभिहिता, तो इमाम योगे शृणु। अब तुम इसको योग के विषय में सुनो अर्जुन, योगे तो इमाम शृणु। अब तुम इसे योग का तात्पर्य क्या हुआ? कर्म योग। योग का मतलब समत्व योग, कर्म योग के विषय में शृणु। अब यहाँ से कर्म योग का प्रतिपादन किया जा रहा है। द्वितीयोध्याय के इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कर्म योग का प्रतिपादन कर रहे हैं। हालांकि कर्म योग तीसरे अध्याय में भी है, चतुर्थ अध्याय में भी है, पंचम और षष्ठम में भी कुछ कुछ है। इसलिए कर्म योग का प्रणयन गीता के प्रारंभिक 6 अध्यायों में किया गया है। ठीक है, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 में भक्ति योग का प्रतिपादन है, और 13, 14, 15, 16, 17, 18 इनमें ज्ञान योग का प्रतिपादन है। इसलिए गीता को कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिवेणी कहा जाता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी है भगवद गीता। इन तीनों के, इन 700 श्लोकों से इस जीवन को धन्य किया जा सकता है यदि इसका मर्म समझ लिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। इस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ, हे पार्थ, मैंने जो जिस अध्यात्म ज्ञान का प्रतिपादन तुम्हारे लिए किया है, सांख्य के विषय में, आत्मा के अमरत्व के विषय में, अब तुम उसको कर्मयोग के विषय में मुझसे जानो। क्योंकि बुद्धिया युक्तो, इस बुद्धि, इस अध्यात्म से युक्त, इस ज्ञान, इस ज्ञान बुद्धि से युक्त यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन का पाप या दोष नहीं लगेगा, तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। हे पाप, हे प्रथापत्र अर्जुन, बुद्धि योग से किया गया कर्म, ज्ञान योग ज्ञान है, और फिर कर्म किया जाए तो फिर कर्म बंधन में व्यक्ति नहीं बंधेगा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की। ज्ञान है तो कर्म नहीं होता है। व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको ज्ञान का ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, जीवन में क्या विधि है क्या अविधि है, विधेय अविधेय का पता ही नहीं, और कर्म में लगे हुए हैं, इसलिए पाप में प्रवृत्त हो जाता है इंसान। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस अध्यात्म ज्ञान से युक्त होकर के, बुद्धि योग से युक्त होकर के यदि तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म बंधन का दोष नहीं लगेगा। अस्य श्लोकस्य अन्वयः अस्ति अत्र, अस्य संस्कृत व्याख्या महत्वपूर्णा विद्यते। पश्यतामत्र सर्वे छात्राः। भगवान श्री कृष्ण किं कथयति यत् हे अर्जुन, कर्मयोगे समाधि योगे च अनंतरम एव उच्यमानानं ज्ञानम आकर्णय। श्रूयताम, सुनो तुम। अब समाधि योग के विषय में, कर्मयोगे समाधि योगे च अनंतरम एव उच्यमानानं ज्ञानम आकर्णय,
यया योगः विषयेण समन्वितः त्वं कर्मबन्धं नष्टं करिष्यसि। श्रीकृष्णस्य आशयः भावार्थः किमस्ति यत् आत्मतत्त्वस्य विषये पूर्वोक्तं ज्ञानयोगे मया विस्तरेण प्रतिपादितम्। अधुना अहं निष्कामकर्मयोगं प्रतिपादयामि, कर्मयोगं समत्वयोगं प्रतिपादयामि। यया अनासक्तिकर्मबुद्ध्या युक्तः त्वं कर्मबन्धं नाशयिष्यसि। एवं भगवान् श्रीकृष्णः निष्काम भावनया कर्मयुद्धं कर्तुम् अर्जुनं वारं वारं प्रेरयति। अस्य श्लोकस्य एवं भावः। व्याकरणमस्ति, अस्ति काठिन्यमस्ति, सर्वे लिखन्तु स्वपुस्तिकामध्ये। ते विहिता ते अभिहिता ते विहिता पुरुरूप एङ्गपदान्तादति। बुद्धिर्योगे बुद्धिः योगे बुद्धिर्योगे स सजुषोरु इति सूत्रेण तु इमां त्विमाम् इको यणचि कर्मबन्धनं कर्मस्य बन्धनं षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है। एवं पुनः वयम् अग्रे चलामः, पुनः श्वः मिलिष्यामः। तावत्